Hello everyone, this is Abhishek Mahanti and you are watching Padat Vigyan. So friends, welcome to the numerical session of the chapter capacitor. तो आज मैं capacitor topic रू जहाँ सब question अच्छी तक मैं discuss करीबा so that all the concepts and all the formulas will be more clear to all of you. So let's begin. The first question कौन देची ना a parallel plate capacitor carries a charge q. The distance between the plates is doubled by application of a force. The work done by the force is dash. Because suppose we have a parallel plate capacitor, the separation between the two plates is d, and suppose the capacitance is c and it carries a charge q. Okay, तो एबे एनर्जी केते हबो एनर्जी हे जिवो q स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2c. ओके, बट जदि मु बे कोन करिवि ना इफ आई डबल द डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट्स त माने नाउ द डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट्स विल बिकम 2d, but charge तो चेंज होनी, charge से सेम अछि, but if you increase the separation between the two plates एबे कोन हबो the capacitance becomes half, एटा c by 2 हे जिवो. तो वर्तमान एटा होची एनर्जी E1, तो न्यू एनर्जी केते हबो अगेन चार्ज रो स्क्वायर डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ कैपेसिटेंस, तो एटा केते हे जिवो q स्क्वायर बाय c हे गला. ओके, तो से पचाचे वर्क डन केते हबो, तो वर्क फार्मूला कोन ना चेंज इन एनर्जी U2 U1, तो एटा हे जिवो q स्क्वायर बाय c माइनस q स्क्वायर बाय 2c, तो आंसर आसीबो केते, आंसर आसीबो q स्क्वायर बाय 2c. सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन. Next question कौन देची ना a parallel plate capacitor of capacity C naught is charged to a potential V naught. The energy stored in the capacitor when the battery is disconnected and the separation is doubled is E1, and the energy stored in the capacitor when the charging battery is kept connected and the separation between the plates is doubled is E2. Then E1 by E2 केते देखो एटा हम केमते करिबा. We have a capacitor having capacitance केते C naught. Suppose the separation केते D अछि and हमें कोन कला को हमें देखो चार्ज कले V naught potential पर्यंत, and now the battery is disconnected. बैटरी को हमें डिस्कनेक्ट कला परे हमें कोन कले we increased the separation to double. तमन एबे कहला ना हमें पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दुईटा प्लेट भितर जो डिस्टेंस ला ताको हमें डबल करले बा 2d करले. तो आम यदि 2d करदेबा एबे कौन चेंज हबो द न्यू कैपेसिटेंस केते हे जिवो एटा हे जिवो c नॉट बाय 2 हे जिवो, बिकॉज़ हमें जानि जे कोन the capacitance is inversely proportional to the separation between the two plates. So ebe new capacitance केते हे जिवो c नॉट बाय 2 हे जिवो. ओके, एंड पोटेंशियल डिफरेंस केते हे जिवो एटा हे जिवो केते 2 v नॉट हे जिवो, बिकॉज़ हमें जानि जे इलेक्ट्रिक फील्ड रे कांस्टेंट रहइबो. पोटेंशियल डिफरेंस रो फॉर्मूला कोन ना इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस, जेहेतु इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होनी बिकॉज़ इलेक्ट्रिक फील्ड रो फॉर्मूला कोन सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट. तो सिग्मा तो सेम अछि, केवल हम कोन करूचे ना d को बढ़ौचे, तो d बढ़ले v बढ़िबो, d कमले v कमिबो. यदि मु d को डबल कर देबी तो v भी डबल हे जिवो. ओके, तो एई केस रे एटा होची केस 1. तो केस 1 रे एनर्जी केते बाहरला, एनर्जी होची E1, तार फॉर्मूला कोन लिखबे ना हाफ C1 V1 रो स्क्वायर, हाफ C1 V1 रो स्क्वायर ए केते हे जिवो हाफ इनटू C1 केते C नॉट बाय 2, V1 केते 2 V नॉट, तो V1 रो स्क्वायर केते हे जिवो 4 V नॉट स्क्वायर. ओके, तो एटी देखो 2 2 केते 4 इनटू 4 कटि गेला, तो केते बड़ आंसर टा एजा हे जिवो C नॉट V नॉट स्क्वायर. ओके, तो सेकंड केस कोन दे देखो, सेकंड केस देछि जे द बैटरी इज केप्ट कनेक्टेड. तो मन रखि जे बैटरी को कनेक्ट कर रखिबा तो वोल्टेज चेंज होबनी, आमे सेपरेशन चेंज कले केवल कैपेसिटेंस चेंज होबो बट वोल्टेज चेंज होबनी बिकॉज़ द बैटरी इज कनेक्टेड. तो केस 2 रे कोन होबो वोल्टेज टा से V नॉट रहिबो किंतु कैपेसिटेंस कोन होबो सेटा हाफ हे जे बिकॉज़ हमें डिस्टेंस को डबल कर दोचे. तो एबे एनर्जी केते हबो E2 केते हबो E2 इज इक्वल टू हाफ C2 V2 रो स्क्वायर, तो केते हे जिवो हाफ इनटू C नॉट बाय 2 इनटू V2 रो स्क्वायर माने V नॉट रो स्क्वायर. तो एटा केते हे जिवो एटा हे जिवो 1 बाय 4 C नॉट V नॉट रो स्क्वायर. तो आमे दे कंपेयर करिबा E1 आ E2 रेशियो नबा, तो एटा ऑब्वियस कथा जे E1 बाय E2 केते हबो एटा हे जिवो 4:1,
आंसर आसीबो केते आंसर आसीबो 4 ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन नेक्स्ट क्वेश्चन को देछि ना द कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर becomes 4 by 3 times its original value if a dielectric slab of thickness t equal to d by 2 is inserted between the plates where d is the separation between the two plates then the dielectric constant of the slab is dash तो आम प्रीवियस क्लास डिस्कस करें जदि आम पाखे गोटे कैपेसिटर अच्छी एंड स्मॉल डी इज द सेपरेशन बिटवीन द टू प्लेट्स एंड आम कौन कर भितर गोटे डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इनसर्ट करें हुज थिकनेस इज टी एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज के तो सही केस रे कैपेसिटेंस केते हो कैपेसिटेंस सी डैश केते हो एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाय डी माइनस टी प्लस टी बाय के ओके तो ये टी केते कहि दिछि टी कहि दिछि d by 2 ओके एंड कोन कहि दिछि ना आफ्टर इंसर्टिंग द डाइलेक्ट्रिक स्लैब the capacitance become the new capacitance becomes 4 by 3 times its original value तामे हम ए कहि परिबा जे एप्सिलॉन नॉट a divided by d minus d by 2 plus d by 2 के एटा केते होउची एटा होउची 4 by 3 times of epsilon naught a by d तो कटि जीवो तो आमे यदि क्रॉस मल्टीप्लाई रे कोन पाइबा एठी 3d 3d इज इक्वल टू देखो d माइनस d by 2 ही जीवो d by 2 तो एटा केते जो 4 into d by 2 plus d by 2k that implies 3d is equal to 4 into यदि मु d by 2 कॉमन हे जिबी एटा हे जिवो 1 plus 1 by k तो एठी देखो d d कटि जिवो सॉरी d d कटला देन 2 4 एटा 2 हे जिवो सो 1 plus 1 by k आमे केते पाइले 3 by 2 पाइबा बा 1 by k केते पाइबा 3 by 2 minus 1 जेटा हाफ हे जिवो ता माने k केते k होउची 2 सो option D is the correct one. So in this way you can solve this question. So now look at the next question. Question kon deichi now the work done in placing a charge of 8 into 10 to the power minus 18 coulomb on a condenser of capacity 100 microfarad is dash. तो ये कैपेसिटेंस केते कहितला 100 माइक्रोफैराड त माने 10 टू द पावर 2 होचे 100 अगेन माइक्रोफैराड कहिछि त माने 10 टू द पावर -6 फैराड तो एटा हे जिवो 10 टू द पावर -4 फैराड हेगला ओके आउ चार्ज केते कहि दिछि चार्ज कहि देछि 8 into 10 to the power -18 कूलम तो से कोन पचला जे व्हाट इज द वर्क डन तो वर्क डन रे फॉर्मूला कोन हबो एनर्जी स्टोर्ड जोड़ा हो q स्क्वायर by 2c q केते q होची ऑलरेडी दे दीची तो q रो स्क्वायर केते हे जिवो 64 into 10 to the power -36 divided by 2c तरा केते हे जिवो 2 into 10 to the power -4 so एटा कटिले केते हे जो 32 so 32 into 10 to the power -32 joule is the answer. So option A is the correct option. Next question kon dechi na what fraction of the energy drawn from the charging battery is stored in a capacitor. So remember that jete bele ame gote capacitor को charge करि थाउ using a battery जेति कि energy supply करे सबु energy capacitor रे store हुए नाही 50% energy is stored in the capacitor and the rest 50% energy is dissipated as the heat energy. So a question answer kon habo 50% is stored in the capacitor and the rest 50% kon habo that will be dissipated as heat energy. Next question kon deichi the capacitance in farad of a spherical conductor with radius 1 meter is dash. तो जदि गोटे spherical conductor अछि जहार radius होची 1 meter तो तार capacitance केते हबो आमे जानिचे जे गोटे spherical conductor रा capacitance formula कोन ना C is equal to 4 pi epsilon naught r बा आमे लिखि परिबा एठी r by 9 into 10 to the power 9 एतिकी फाराड हबो तो जेहेतु r कहि दिछु 1 मीटर तो आमे 1 पकेबा सो 1 by 9 into 10 to the power 9 farad एटा कते हे जो एटा हे जो 1.1 into 10 to the power -10 farad. So option A is the correct one. Next question kon dechi work done by an external agent
in separating the parallel plate capacitor is dash. देखो सेपरेटिंग द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर माने कौन से या भी कहया को चाहूची जे आमे कौन करिबा ना जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर अछि सपोज तार दुईटा प्लेट भितरे डिस्टेंस केते अछि d अछि so what is the capacitance epsilon naught a by d and what is the energy stored half c v square तो आमे कौन करिबा ना ए जो दुईटा प्लेट अछि ताको में सेपरेट करिकी नहीं जिबा टू इनफाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम इच अदर तो जदि दुईटा प्लेट रहिबे एट इनफाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम इच अदर तो से केस रे कोन हे जिवो कैपेसिटेंस जीरो हे जिवो एनर्जी भी जीरो हे जिवो तो वर्क डन केते हबो ना चेंज इन एनर्जी तो जते बड़े कैपेसिटर रो कैपेसिटेंस सी थिला द एनर्जी वाज हाफ cv स्क्वायर बट व्हेन द टू प्लेट्स आर टेकन टू इनफाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम इच अदर तो से केस रे कोन हबो the capacitance become zero energy भी जीरो हो जिवो तो चेंज इन एनर्जी जहा वर्क डन से तो हाफ cv स्क्वायर रु एनर्जी कमी कासी जीरो हो जाउची तो केते हबो चेंज हाफ cv स्क्वायर चेंज हबो एंड दैट इज द वर्क डन सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन नेक्स्ट क्वेश्चन कोन देची ना a parallel plate capacitor has an electric field of 10 to the power 5 volt per meter between the plates if the charge on the capacitor plate is 1 microcoulomb the force on each capacitor plate is dash देखो एटा बढ़िया क्वेश्चन देछि कोन कहिछि ना जदि हम पाखरे गोटे कैपेसिटर अछि दुटा प्लेट एम देछि गोटे पॉजिटिव प्लेट आ ओटा होछि नेगेटिव प्लेट त हम जानि जे कैपेसिटर दुटा प्लेट भितर यदि मोटे पॉइंट चूज करिवि तो एई पॉइंट रे पॉजिटिव प्लेट पई फील्ड केते आसीबो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट आ नेगेटिव पई फील्ड केते आसीबो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट हमें देखि पाछे एठी जे दुईटा प्लेट पाई इलेक्ट्रिक फील्ड रे वैल्यू सेम अछि बट दे हैव डिफरेंट डायरेक्शन तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड केते हबो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड केते हे जिवो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट व्हिच इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट तो एथे में कोन देखि पाइले ना टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड जहा पाउचे तार हाफ केते हबो तार हाफ हे जिवो कोन ना इंडिविजुअल प्लेट रो फील्ड ओके तो आमे तरे बाहर कहउचे जे पॉजिटिव प्लेट ऊपर नेगेटिव प्लेट केते फोर्स पकेबो किबा नेगेटिव प्लेट ऊपर पॉजिटिव प्लेट केते फोर्स पकेबो तार फॉर्मूला कोन ना जदि में बाहर करबा जे नेगेटिव प्लेट ऊपर पॉजिटिव प्लेट केते फोर्स पकेबो तो नेगेटिव प्लेट रो चार्ज नेबी सेथरे मल्टीप्लाई करबी पॉजिटिव प्लेट रो इलेक्ट्रिक फील्ड ठीक अछि तो गोटे सिंगल प्लेट रो इलेक्ट्रिक फील्ड केते हबो टोटल फील्ड रो हाफ तो क्वेश्चन ने कोन कहि दिछि क्वेश्चन ने कहि दिछि जे टोटल फील्ड केते कहला 10 टू द पावर 5 कहला तो गोटे सिंगल प्लेट रो फील्ड केते आसीबो 10 टू द पावर 5 बाय 2 बाटा हे जिवो 0.5 into 10 to the 5 एते की वोल्ट पर मीटर हे जिवो ठीक अछि तो जदि मु ए इलेक्ट्रिक फील्ड रे चार्ज मल्टीप्लाई कर देबी जोरा देछि 1 माइक्रोकूलम आई विल गेट द फोर्स तो फोर्स केते हे जिवो 1 माइक्रोकूलम माने 10 to the power -6 कूलम into 0.5 into 10 to the power 5 volt per meter तो एटा केते हे जिवो 0.5 into 10 to the power -1 जोटा हे जिवो 0.05 न्यूटन ओके सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन नेक्स्ट क्वेश्चन कोन देछि ना a conducting sphere of radius 10 centimeter is charged to 10 microcoulomb and another uncharged sphere of radius 20 centimeter is allowed to touch it for some time after that if the spheres are separated then the surface density of charges on the spheres will be in the ratio of dash देखो ए क्वेश्चन में केमती सॉल्व करबा गोटे 10 सेंटीमीटर रेडियस आ गोटे 20 सेंटीमीटर रेडियस तो ला 10 सेंटीमीटर रेडियस रो स्फीयर आ गोटे अछि 20 सेंटीमीटर रेडियस रो स्फीयर सो फर्स्ट स्फीयर को हम कोन करचे ना 10 माइक्रोकूलम चार्ज देचे बट सेकंड स्फीयर रो चार्ज केते एटा जीरो चार्ज अछि जीरो चार्ज माने कोन जीरो पोटेंशियल ठीक अछि तो एबे में कोन करबा ना सेकंड स्फीयर को हमें टच करबा फर्स्ट स्फीयर रे ओके तो हम देखिबा देखो हम जानछि कोन ना the capacitance of a spherical conductor is directly proportional to radius जेहेतु सेकंड स्फीयर रेडियस डबल हे होची
तो सेकेंड स्फीयर कैपेसिटेंस का डबल हो तो एटा C1 एटा हो C2 तो जदि C1 हूँ C C2 केते हबो C2 हो 2C ओके एंड सेमती फर्स्ट स्फीयर पोटेंशियल V1 अच्छी सेकेंड स्फीयर 0 अच्छी एंड V1 केते V1 हो केते ना Q1 by C तो फर्स्ट स्फीयर जो चार्ज अच्छी Q1 by C V1 तो एबे हमें कौन करबा जते बडे हमें देखो कांटेक्ट आनिबा द टू स्फीयर्स विल बी केप्ट इन कांटेक्ट तो से केसे कोन हबो कॉमन पोटेंशियल र फॉर्मूला कोन आसीबो C1 V1 प्लस C2 V2 डिवाइड बाय C1 प्लस C2 तो C1 into V1 केते हबो V1 हे जिवो Q1 by C तापरे C2 V2 0 होइचे बिकॉज़ सेकंड स्फीयर पोटेंशियल 0 थला ताको 0 लिखि देबी डिवाइड बाय C1 प्लस C2 देखो C1 केते C1 होची C C2 केते 2C आकु भी मु C लिखि परिबी C1 को तो देखो C कटि जिवो तो हमें कोन पाइबा आंसर ना V0 केते पाइबा V0 पाइ जिबा Q1 by 3C ठीक अछि तो स्टॉपिंग सॉरी कॉमन पोटेंशियल केते भाला Q1 by 3C भाला तो एबे सी कोन पचारिची ना the surface charge density on the spheres will be in the ratio of dash तो एबे में देखिबा जे चार्ज शेयरिंग परे फर्स्ट स्फीयर रे न्यू चार्ज केते आसीबो Q1 डैश Q1 डैश र फॉर्मूला कोन ना C1 into V0 C1 केते C V0 केते Q1 by 3C तो केते आंसर एटा हे जिवो Q1 by 3 हे जिवो सेमती Q2 डैश केते हबो Q2 डैश एटा केते हबो C2 into V0 C2 केते C2 होची 2C व्हाट इज V0 Q1 by 3C तो C कटि गला एटा केते हबो एटा हे जिवो 2Q1 by 3 हबो तो हमें Q1 डैश पाइले तापरे Q2 डैश पाइले एबे में कोन देखिबा जे रेशियो ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी तो सिग्मा 1 by सिग्मा 2 केते हबो व्हाट इज सिग्मा 1 ना Q1 by Q1 dash by 4 pi R1 square सेम सिग्मा 2 कोन हइबो Q2 prime by 4 pi R2 square ଆମେ डिवाइड करछे उल्टी के मल्टीप्लाई हे जिवो तो 4 pi R2 square ऊपर को पळला डिवाइड बाय Q2 dash तेरी 4 pi कटि गला हमें कोन पाइबा ना Q1 prime by Q2 prime into R2 by R1 द होल स्क्वायर तो सेटा केते हे जिवो देखो Q1 by Q2 व्हाट इज Q1 प्राइम होची Q1 by 3 Q1 by 3 व्हाट इज Q2 प्राइम 2Q1 by 3 into R2 by R1 second sphere radius is twice of that of first sphere तो हे जिवो 2 by 1 रो स्क्वायर एठी 3 3 कटि गला Q1 कटला तो एटा केते हे जिवो एटा हे जिवो 1 by 2 into एटा होची केते 2 रो स्क्वायर माने 4 तो एटा हे जिवो केते 2 हे जिवो सो आई थिंक ऑप्शन केते आछी एटा हबो ऑप्शन नंबर C okay option C is the correct one so in this way you can solve these questions so next question kon dechi if the distance between parallel plates of a capacitor is halved and the dielectric constant is doubled then the capacitance dash देखो सपोज गोटे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर अछि द सेपरेशन बिटवीन द टू प्लेट्स इज d और ता भीतर में कोन करिचे k डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट रो गोटे डायलेक्ट्रिक स्लैब भर्ती कर देचे तो से केस रे कैपेसिटेंस केते हबो k टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट a बाय d ठीक अछि तो एबे में कोन करबा ना the distance between the two plates is halved आमे d को कोन करबा ना d by 2 कर देबा देन न्यू डिस्टेंस केते हे जिवो हाफ हे जिवो एंड द डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट डबल कर दो तने k डैश केते हे जिवो 2k हे जिवो तो एबे न्यू कैपेसिटेंस केते आसीबो c डैश इक्वल टू k डैश एप्सिलॉन नॉट a by d डैश तो k डैश केते हबो 2k हे जिवो इनटू एप्सिलॉन नॉट a by d डैश केते हबो d by 2 तो 2 प्रूफ पड़ला एटा केते हे जिवो 4 टाइम्स
k epsilon naught a by d, ता माने the capacitance becomes 4 times. Next question कौन देइछि ना, n identical spherical drops are charged to the same potential V. They are combined to form a bigger drop. The potential of the bigger drop will be dash. देखो आमे जेम जानिछे जे charge is a scalar quantity and they can be added algebraically. तो जेहेतु हम पाखरे small माने drop अछि तार charge केते q and n number of such drops they are being added, they combine. So after combination the total charge केते हे जिवो nq हे जिवो and the total potential केते आसीबो. तो एटा गोटे रेडीमेड क्वेश्चन जोटा कि मु ऑलरेडी प्रीवियस सेशन रे कर देइची, पोटेंशियल चैप्टर रे कर देइची. तो आर रेडीमेड आंसर मन रखि दियो, n to the power 1/3 into v. ओके, आ आर प्रूफ भी मु कर देइची प्रीवियस न्यूमेरिकल सेशन रे. Next question कह दीजिए ना, a capacitor is used to store 24 watt hour of energy at 1200 volt. What should be the capacitance of the capacitor? तो ये एनर्जी केते कहला, एनर्जी कहला 24 वाट आवर. तो वाट आवर माने कोन, हमें जानते हैं, हमें जे पावर को मल्टीप्लाई करबा टाइम रे हमें एनर्जी पाई जिबा. तो 24 वाट आवर, 24 वाट इनटू वाट आवर माने 3600 सेकंड. ठीक अछि. तो एटा होची एनर्जी. तो से पचारला जे हाँ वोल्टेज केते कह दीजिए कैपेसिटर 1200 वोल्ट, ता माने 12 into 10 to the power 2 वोल्ट. तो से पचारले जे व्हाट इज द कैपेसिटेंस. हमें जानि छे कैपेसिटेंस रो एनर्जी कोन ना हाफ सी v स्क्वायर. v केते कह दीची, एती कह दीची, ता हमें आरो स्क्वायर करबा केते हबो 144 into 10 to the power 4 इज इक्वल टू केते जूल हम पाइचे ना 24 into 3600 बा 36 into 10 to the power 2. सो एठी c केते हे जिवो 24 into 36 into 10 to the power 2 into 2 divided by 144 into 10 to the power 4. तो 36 एटा 4 हे जिवो 4 into 6 तो केते आंसर ता हे जिवो c is equal to 12 into 10 to the power minus 2. हम लिखि परबा 120 into 10 to the power minus 3 farad. हम लिखि परबा 120 millifarad. Okay, so option A is the correct one. So in this way you can solve these questions. So next question कौन देइछि ना, a condenser having a capacity 2 microfarad. त माने c केते कहला 2 microfarad माने 2 into 10 to the power minus 6 farad is charged to 200 volt. v केते कहला, v कहला 200 volt. And then the plates of the capacitor are connected to a resistance wire. The heat produced in joules will be dash. देखो एटा सिंपल क्वेश्चन, हमें केवल बाहर कर देबा जे व्हाट इज द एनर्जी स्टोर. तो जदि हमें गोटे कैपेसिटर दुटा प्लेट को जॉइन कर देबा थ्रू रेजिस्टेंस वायर, तो हीट एनर्जी प्रोड्यूस होबो and the heat energy produced is equal to the energy stored in the capacitor which is half cv square. तो half into c केते 2 into 10 to the power minus 6 into v square केते हबो 4 into 10 to the power 4. तो एठी 2 to कटि गेला, केते आंसर 4 into 10 to the power minus 2 joule. तने ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन. नेक्स्ट क्वेश्चन कौन देइछि, a metallic sheet is inserted between plates of a parallel to the plates of a parallel plate capacitor. The capacitance of the capacitor dash. देखो हम जानते जदि हम गोटे कैपेसिटर भितरे डाइलेक्ट्रिक स्लैब भर्ती करिबा, तो न्यू कैपेसिटेंस केते आसीबो एप्सिलॉन नॉट a by d minus t plus t by k, where t is the thickness of the dielectric slab, k is the dielectric constant, और d कोन, d is separation between the two plates. तो जदि हमें गोटे मेटल नौचे, मेटल पे के केते इनफाइनाइट हे जिवो फॉर मेटल, के केते केला इनफाइनाइट. तो केते बसी एप्सिलॉन नॉट a. देखो t by k ए टर्म 0 हे जिवो बिकॉज़ k इज इनफाइनाइट और 0 हेला एप्सिलॉन नॉट a by d minus t. तो जेहेतु न्यूमरेटर कमी जाउची माने इन द एब्सेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक केवल एप्सिलॉन a by d थिला, किंतु एबे कोन होउची इन द प्रेजेंस ऑफ द मेटालिक डाइलेक्ट्रिक d minus t आसुची. तो डेफिनेटली कैपेसिटेंस को बढ़ी जीवो. तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन. नेक्स्ट क्वेश्चन को दीजिए ना, द कैपेसिटी ऑफ ए पैरेलल प्लेट कंडेंसर डिपेंड्स ऑन व्हाट.
The type of material, no, wrong. The thickness of the plates, no, wrong. The potential applied across the plates, no. The separation between the plates, yes, it is right, because epsilon naught A by D is the capacitance. So जब D को change करिबा तो definitely C change होगा. Next question कह दीजिए ना, a variable condenser by a variable capacitor is permanently connected to a 100-volt battery. If the capacity is changed from 2 microfarad to 10 microfarad, then the change in energy is equal to dash. तो ये कौन कह दीजिए ना, आम गोटे कैपेसिटर को चेंज करबा केते रु 2 माइक्रोफाराड रु चेंज करबा अप टू केते 10 माइक्रोफाराड पर्यंत, ठीक अछि. एंड से केस रे वोल्टेज तो सेम अछि, 100 वोल्ट बैटरी अछि. तो से कौन पचाला ना, व्हाट इज द चेंज इन एनर्जी. तो आमे जानि चे u1 केते हबो, u1 हे जिवो हाफ c1 v स्क्वायर, जेहेतु v सेम अछि तो हम v1 v लिखुनी. u2 केते हबो, u2 हे जिवो हाफ c2 v स्क्वायर हे जिवो. तो चेंज इन एनर्जी केते हबो हाफ c2 v स्क्वायर माइनस हाफ c1 v स्क्वायर. तो हाफ v स्क्वायर कॉमन हो गले, ब्रैकेट कम पाइबी c2 माइनस c1 पाइबी. तो हाफ इंटू v स्क्वायर, v केते v होची 100, तो v रो स्क्वायर केते हबो 10 रो पावर 4 हे जिवो इंटू c2 माइनस c1, c2 केते 10, c1 केते 2, तो हे जिवो 8 माइक्रोफैराड माने 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6. तो एटा केते हे जिवो 4 हेले 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 जूल, ठीक है. सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन. So in this way you can solve this question. So look at the next question. Question कौन दीजिए, 3 capacitors each of capacity 4 microfarad are to be connected in such a way that the effective capacitance is 6 microfarad. तमें तीनटा 4 microfarad कैपेसिटर अछि, ताको में केमिति कनेक्ट कले the equivalent capacitance केते आसीबो 6 आसीबो. तो एटा इजी क्वेश्चन टा देखो, जे में एमती करबा 4 को लगे दबा सीरीज रे, सो एटा केते हे जिवो 2 हे जिवो. that combination is connected in series, sorry, in parallel with 4. तमन एमती रखिबा, एटा 4 एटा 4 एटा 4. सो ए दिटा कर इक्विवेलेंट केते हे जिवो 2 हे जिवो. तो 2 प्लस 4 केते 6 हे जिवो. तामाने connecting 2 in series and 1 in parallel. Option B is the correct one. Next question कौन देछि, a 0.2 microfarad capacitor is charged to 600 volt. After removing it from the battery, it is connected to another capacitor of 1 microfarad in parallel. The voltage on the capacitor will become dash. तामाने एटा हो जे कॉमन पोटेंशियल क्वेश्चन, v नॉट केते हबो c1 v1 प्लस c2 v2 by c1 plus c2. तो एठी c1 केते 0.2 माइक्रोफैराड, c2 केते 1 माइक्रोफैराड, v1 केते 600, v2 केते 0. ओके, तो केते हो c1 0.2 into 600 into 600 plus c2 v2 0 हैला. तो एटा हम लिखुनी किछि by c1 plus c2, c1 केते 1, c2 केते 0.2, तो एटा 1.2 हे जिवो. तो 0.2 into 6 कले 1.2 हबो, तो 6 into 600 केते हबो 100 हे जिवो. ओके, तो ऑप्शन कोटा हबो सी इज द करेक्ट वन. नेक्स्ट क्वेश्चन कोन देछि, two identical capacitors having the same capacitance C, one of them is charged to potential V1 and the other to potential V2. The negative ends of the capacitors are connected together. When the positive ends are also connected, the decrease in energy of the combined system will be dash. देखो आम जाने जे जदे बेले आम दुईटा कैपेसिटर को जॉइन कर दोजे इन पैरेलल, तो से केस रे हमर लॉस ऑफ एनर्जी रो फॉर्मूला कोन ना हाफ इनटू c1 c2 बाय c1 प्लस c2 इनटू v1 माइनस v2 रो होल स्क्वायर. तो एठी कोन कहि दै ना, वी हैव आइडेंटिकल कैपेसिटर, त माने c1 जा c2 से आको लिखिबा हाफ इनटू c माने c स्क्वायर बाय c1 प्लस c2 माने 2c इनटू v1 माइनस v2 रो होल स्क्वायर. तो एटा केते हे जिवो, एटा कटि गेला, एटा हे जिवो 1/4c v1 माइनस v2 रो होल स्क्वायर. सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन.
नेक्स्ट क्वेश्चन कह देछि ना, इफ देयर आर n capacitors in parallel connected to a v volt source, the energy stored will be equal to dash. देखो जेहेतु हम पाखरे n टा कैपेसिटर अछि, दे आर आइडेंटिकल एंड तो cp केते हे जिवो, cp हे जिवो nc हे जिवो एंड सबुथिरे तो वोल्टेज सेम v अछि, तो एनर्जी केते हे जिवो, एनर्जी जिवो हाफ cp, सॉरी एनर्जी केते हे जिवो, एनर्जी हे जिवो हाफ cp into v square बा लिखि परिबा हाफ into cp केते nc into v square. So option B is the correct one. So in this way you can solve these questions. So next question kon dechi, two capacitors 1 microfarad and 2 microfarad are connected in series. The resultant capacitance will be dash. Eta bahut easy question. CS kete hobo, C1 C2 by C1 plus C2. So 1 into 2 by 1 plus 2. Ta mane eta hejo kete 2 by 3. Option B is the correct one. Next question को देखिए ना, a capacitor of 10 microfarad is charged to 250 volts and connected in parallel with another capacitor of 5 microfarad charged up to 100 volt. The common potential is dash. Say same type of question. V नर कहते हैं वो C1 V1 plus C2 V2 by C1 plus C2. तो C1 कहते हैं 10, V1 कहते हैं 25 250. So 10 into 250 plus C2 कहते हैं 5 into V2 कहते हैं 100 divided by C1 plus C2. तो माने 10 plus 5, तो एटा कहते हैं जो एटा है जो 2500 plus 500 by 15, एटा है जो कहते हैं 3000 by 15 equal to 200, 200 volt. So option D is the correct one. Next question कह दीजिए ना, a body of capacitance 4 microfarad is charged to 80 volt and another body of capacity 6 microfarad is charged to 30 volt. When they are connected, the energy lost by 4 microfarad is dash. देखो it is C1, এটা মোট অলগা ইঙ্ক রে कर दउछ so that you can distinguish. C1 केते कहिला, C1 कहिला 4 microfarad आउ V1 केते कहिला 80 volt. ओके, तो एनर्जी केते थिला फर्स्ट कोथरे 4 माइक्रोफाराड रे ना हाफ इंटू C1 माने 4 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 6 इंटू v स्क्वायर, एटा केते 80 रो स्क्वायर हे जिवो माने 6400 10 टू दी 2 हे जिवो एठी. तो एटा केते हला 2 हे गेला, तो 128 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 4 जूल, एटा होची U1. देन कौन देछि ना, अनदर कैपेसिटर तार केते अछि 6 माइक्रोफैराड आ वोल्ट केते 30 वोल्ट. तो जदि में कनेक्ट कर दबा तो एबे कॉमन पोटेंशियल केते आसीबो, V नॉट इक्वल टू C1 V1 प्लस C2 V2 बाय C1 प्लस C2. ओके, तो C1 केते 4 C2 केते 6, V1 80 V2 केते, V2 होला 30. तबे हम कोन करबा 4 को मल्टीप्लाई करबा 80 रे, 4 into 80 plus से कहते 6 into 30, 6 into 30 divided by C1 plus C2 माने 4 plus 6, तो एटा कहते हे जिवो, एटा हे जिवो 320 plus 180, तो एटा कहते एटा हे जिवो 500 by 10, एटा हे जिवो कहते 50 वोल्ट हे जिवो. ता माने शेयरिंग परे दुईटा को कैपेसिटर रो पोटेंशियल डिफरेंस केतला 50 वोल्ट हला. तो एबे से जो 4 माइक्रोफैराड कैपेसिटर रो न्यू एनर्जी केते हबो ना, हाफ इनटू सेकेंड 4 into 10 to the power minus 6 into 50 रो स्क्वायर माने 2500 हे जिवो, माने 25 into 10 to the power 2. तो एटा केते 2 हे गेला, तो 25 into 2 केते 50, सो 50 into 10 to the power minus 4 हे गेला, एते की जूल होउची. ठीक अछि. सो देखो बिफोर केते होतला, बिफोर होतला 128 into 10 to the power minus 4 जूल एंड एबे केते हे जिवो, एबे हे जिवो 50 into केते 10 to the power minus 4 जूल. तो दे पचरे जे केते लॉस हेची एनर्जी, तो दिस माइनस दिस हमें देखो माइनस कर केते हबो आंसर 78 into 10 to the power minus 4 जूल, 78 into 10 to the power minus 4 जूल. And there is no such option, इथे सेमती ऑप्शन नाही.
1.8 अच्छी 4.6 अच्छी 3.2 अच्छी 2.5 अच्छी तो स्टूडेंट देखो जदि मुझे किसी किसी भूल करथिबी स्टेप रे देन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बाकी आम यदि ये चाहिए एनर्जी लॉस रो फॉर्मूला पकई परिबा because delta u is equal to half c1 c2 by c1 plus c2 into v1 minus v2 whole square ताको पके के भी हमें आंसर बाहर करि परिबा so now it is your duty to let me know that which is the correct option मैं नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन कोन देछि a 20 farad capacitor is charged to 5 volt and isolated. It is then connected in parallel with an uncharged 30 farad capacitor. The decrease in energy of the system will be dash. तो देखो ये एटा होची C1 एटा होची V1 एटा होची C2 और V2 ला 0 तो आमे देखिबा जे लॉस ऑफ एनर्जी ऑफ द सिस्टम केते हबो सिंपल आमे यूज कर देबा फार्मूला कोन ना हाफ C1 C2 by C1 plus C2 into V1 minus V2 रो होल स्क्वायर तो एटा केते हिजबो हाफ इनटू C1 into C2 C1 केते 20 C2 केते 30 तो एटा केते हिजो 600 हिजबो हाफ इनटू 600 by C1 plus C2 एटा केते 50 हिजबो इनटू V1 V1 केतला V1 थिला 5 वोल्ट V2 थिला 0 वोल्ट तो एटा हिजबो 5 minus 0 बा 5 रो स्क्वायर 25 हेगला तो 25 into 2 तो एटा 150 हिजबो सो आंसर केते हबो आंसर आसी जिवो 150 जूल ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन सो फ्रेंड्स आज पेंती कि थाउ आमे जेति सब क्वेश्चन कले आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड द सॉल्यूशन बाकी कैपेसिटर कॉम्बिनेशन ऊपर भी बहुत गुडे क्वेश्चंस अछि एक्चुअली कैपेसिटर हाउ गोटे लेंदी टॉपिक तापर बहुत गुडे क्वेश्चन अछि सो आज में बहुत गुडे क्वेश्चन सॉल्व कले आउ जेति कि बाकी रहिला सेटा में नेक्स्ट क्लास रे सॉल्व करिबा and mostly मैं discuss करिबा about the combination capacitors तमने series combination and parallel combination तो आज रो वीडियो रे जहां भी किछि डाउट अछि you can ask in the comment section so ठीक अछि हमें again meet करिबा in the next video so till then have a nice day and bye bye